जी अस्सलाम वालेकुम। जिस रिश्ते में आपको तकलीफ़ मिल रही हो, उस रिश्ते से आपने कैसे निकलना है, कैसे मूव ऑन होना है। अक्सर व बेशतर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जी हमारा रिलेशनशिप बड़ा टॉक्सिक बन गया है। वो रिलेशनशिप जिसमें हमें कभी सुकून मिलता था बातचीत करके, अब दिन ब दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और इस रिलेशनशिप की वजह से हम डिप्रेशन के मरीज़ बन रहे हैं। हमें भी पता है, सामने वाले इंसान को भी पता है, लेकिन हम इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे। दोनों पार्टियों ने मान लिया है कि अब ये रिलेशनशिप टॉक्सिक बन गया है। हमारे इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, इतना कुछ हम एक दूसरे को बोल देते हैं, इतनी तकलीफ़, इतनी अजियत होती है, लेकिन हम निकल नहीं पा रहे। आज मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल तरीक़ाकार बताऊंगा, 3 तरीके बल्कि आपके साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एंड तक आपने वीडियो को लाजमी देखना है। देखिए, सबसे पहली बात, जब कोई रिश्ता टॉक्सिक बन जाए, जब कोई ताल्लुक टॉक्सिक बन जाए, उससे निकलने के लिए सबसे जो पहला पॉइंट होता है ना, वो होता है आपका कॉन्शियसली एक डिसीजन लेना। मतलब एक जगह पर आपने एनालिसिस कर लिया है, आपने देख लिया है कि यार अब ये इस रिश्ते में मुझे सुकून नहीं मिल रहा, अब ये रिश्ता मुझे ज़हनी अजियत दे रहा है, अब ये रिश्ता मुझे नफ्सियाती तौर पर, ज़हनी तौर पर बीमार कर रहा है, इस रिश्ते की वजह से मेरी मेंटल हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो रही है, मेरा फ्यूचर कंप्रोमाइज़ हो रहा है, या किसी भी हवाले से। तो एक कॉन्शियसली डिसीजन खुद से कि मैं ये काम नहीं कर सकता या मैं इस रिलेशनशिप में नहीं चल सकता। देखिए, मैं आपको ना छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप रास्ते पर जा रहे हो, आपके पास गाड़ी हो और आप थोड़ा सा आगे देखते हैं कि रास्ता जो है वो ख़राब है या वहाँ पर एक गहरा गड्ढा है। आपको पता है कि अगर आपने गाड़ी की स्पीड स्लो ना की तो इससे आपकी गाड़ी को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा। तो आप क्या करते हैं, कॉन्शियसली स्पीड को स्लो करते हैं या उसके अपोजिट को रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं कि मेरी गाड़ी भी बच जाए और मेरा कोई नुकसान भी ना हो। ठीक है, तो वो एक आपका कॉन्शियसली डिसीजन होता है, क्योंकि आपको आगे पता होता है कि मेरी मंजिल वो कोई ठीक नहीं है, मेरा रास्ता जो है उसमें आगे बहुत सारी रुकावटें हैं, तो उसमें मेरा नुकसान हो सकता है। सेम इसी तरह यहाँ पर भी आपको सबसे पहले खुद डिसीजन कर लेना चाहिए, एंड देख लेना चाहिए ना कि मेरा इस रिलेशनशिप में एंड क्या होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है। तो आपके पास वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि अगर आज आप ना रुके तो किन किन नुकसानात का सामना आपको करना पड़ेगा, कौन कौन से नुकसानात आपको उठाने पड़ेंगे। आपकी मेंटल हेल्थ कंप्रोमाइज़ होगी, रिलेशनशिप बाकी कंप्रोमाइज़ होंगे, फ्यूचर कंप्रोमाइज़ होगा, अपना आप कंप्रोमाइज़ होगा। तो वो आपने उन नुकसानात को जहन में रखना है। तो आप उस फैसले से, उस रिलेशनशिप में आगे जाने से आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। ये पहला तरीका है कि कॉन्शियसली अवेयर होकर आपने स्ट्रॉन्ग तरीके से टाइमली ये डिसीजन लेना है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, ये जो डिसीजन होता है ना, ये वक्ती तौर पर बड़ा ही तकलीफ दे होता है। आप कहेंगे कि सर आप तो यहाँ पर बैठकर बातें कर देते हैं, आपको क्या पता है। आई नो कि बड़ा एक मुश्किल टाइम होता है, बड़ा टफ टाइम होता है कि हम खुद से छोड़ नहीं पा रहे होते दूसरे इंसान को, लेकिन जैसे ही हम छोड़ देते हैं ना, वो तकलीफ, वो अजियत एक दफ़ा होती है, लेकिन आगे वाली ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी आसान हो जाती है। तो ये पहला तरीका है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सेकंड तरीका ये है कि जो इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा, वो इंतहा का आपको जलील कर रहा है, इंतहा का मेंटली टॉर्चर कर रहा है, हर जगह आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको जो है अब्यूज़ कर रहा है हर जगह से, और आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो अब क्या है कि वो आपको ब्लॉक करता है, वो आपको इग्नोर करता है, वो आपको गालियां बकता है, आप बस उससे कांटेक्ट में रहें, बार बार रब्ता करते रहें, बार बार मैसेज करते रहें, उसने आपके मैसेज का जवाब नहीं देना, वो आपको एक नंबर से ब्लॉक कर देगा, आपने किसी और नंबर से ट्राई कर लेना है, दूसरे से करेगा ब्लॉक, तीसरा नंबर ले लेना है, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, करते रहना है। आपने एड़ी चोटी का जोर लगा देना है। याद रखिएगा, ये भी एक साइकोलॉजी है कि इंसान अपनी इंसल्ट या मेंटली टॉर्चर एक हद तक, एक लिमिट तक वो बर्दाश्त कर सकता है, लिमिट से ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे एक पानी का गिलास होता है, पानी के गिलास की एक लिमिट है, एक लिमिट तक आप उसमें पानी
دے سکتے ہیں، پانی کا گلاس وہ بھر سکتے ہیں. یا انسان اپنی ایگزامپل لیں، ہماری ایک لمٹ ہے کھانے کی. ہمارے سامنے اگر 50 روٹیاں رکھ دی جائیں اور جو ہے 10 کلو بریانی رکھ دی جائے تو وہ مطلب ایک بندہ نہیں کھا سکتا اس کو. ایک لمٹ تک وہ کھائے گا، کتنا کھا لے گا، اس کے بعد اس کی ختم ہو جانی، مطلب ایک ٹائم پر. تو جب آپ کسی انسان کو بار بار چیس کریں گے نا، بار بار اس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، اپنی انسلٹ کرواتے رہیں گے، مینٹلی ٹارچر برداشت کرتے رہیں گے، ایک ٹائم کے بعد نا آپ کا اپنا جواب دے دے گا بس کہ یار بس ہو گیا، اب بہت ہو گیا. اندر سے آواز آئے گی، کسی ایڈوائزر، کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں پڑنی، بس وہ آپ کا دل ہی بھر جانا ہے اس سے. وہ پھر وہ انسان بے شک آپ کی منتیں کرتا رہے، آپ کے پیچھے پڑتا رہے، معافیاں مانگتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، پھر آپ کو اس کی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہونا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دوسرا طریقہ ہے. اور تیسرا طریقہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ ریلیشن شپ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، جیسے ہمارے بلڈ ریلیشن شپ ہیں یا کوئی ہمارا کوئی ایسا فیملی میں ریلیشن شپ ہے جس سے بالکل قطع تعلقی کرنا پاسبل نہیں ہے کہ ہم بالکل اس کو چھوڑ دیں. کوئی کزن ہو سکتا ہے، اس کے بعد کوئی ریلیٹیو ہو سکتا ہے، کوئی پڑوسی ہو سکتا ہے، کچھ بھی. جب ورک پلیس پر کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے، کوئی آپ کے ٹیچر ہو سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی جس ریلیشن شپ کو چھوڑنا پاسبل نہ ہو اور وہ ریلیشن شپ بھی ٹاکسک بن گیا ہو اور دن بدن اس میں آپ کو اذیت مل رہی ہو، تو وہاں پر ایموشنلی آپ نے ڈیٹیچ ہو جانا ہے. ایموشنلی اسپیس اختیار کر لینی ہے، دوری بنا لینی ہے. بلڈ ریلیشن شپ ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایموشن نکال دینے اور کیئر کرتے رہنا ہے. ایموشنلی ڈیٹیچ ہو جانا ہے، ایکسپیکٹیشن بالکل ختم کر دینی ہے اور باقی جس طرح چل رہے چلتے رہنا ہے. ہمیں تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب ہم ایموشنلی کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، دوسرے انسان سے ہماری بہت ساری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، تب معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں. تو آپ نے تعلق کو مدھم کر لینا ہے، بغیر ضرورت کے ملنا نہیں ہے، بغیر ضرورت کے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ضرورت کے ان کے قریب نہیں جانا. بس ضرورت پڑے وقت آنے پر کوئی امپورٹنٹ کام ہو تو آپ ان کے قریب جائیں، ان سے بات کریں، کام کی بات کریں اور دیٹس اٹ، دور ہو جائیں. مینٹلی اور فزیکلی جتنا آپ سپیس بنا کر رکھیں گے، جتنا آپ ان سے دور رہیں گے، اتنا آپ فائدے میں رہیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا.